दोस्तों, शिखा एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 पद के लिए जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो कैलेंडर दिया गया है उसमें आपका संभावित टाइपिंग टंकण परीक्षा का भी महीना लिखा हुआ है, मई या जून। तारीख अभी डिसाइड नहीं है, मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है। अब टाइपिंग से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि टाइपिंग में कितने बच्चे जो किस टाइप के होंगे जो अपीयर होंगे, कितने विद्यार्थी अपीयर होंगे। एक तो वो होंगे जो 5512 वाले में टाइपिंग दे चुके होंगे, जिनका डीवी का के लिए क्वालिफाई हुए हैं, वो भी होंगे। लेखपाल वाले भी बच्चे होंगे जो लेखपाल के मई में एग्ज़ाम जो है उसमें भी अपीयर होंगे और इसमें टाइपिंग के लिए ये रिटन एग्ज़ाम दिए होंगे, तो ये भी टाइपिंग के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी भर्ती परीक्षाओं में होंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि जिनका 5512 में अच्छे मार्क्स होंगे और टाइपिंग भी क्वालिफाई हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरा हो ही जाएगा या हो ही जाएगा सिलेक्शन उनका, तो भी वो इसलिए देंगे इस टाइपिंग परीक्षा को क्योंकि वो चाहेंगे कि हमें और भी अच्छा डिपार्टमेंट या उनके सुविधा अनुसार उनके जिले में या फिर जैसा वो चाहते थे विभाग वो मिल जाए। कंपैरिजन करने पे दोनों में अलग अलग विभाग हैं, ठीक, कुछ में कॉमन भी हैं। ऐसे अभ्यर्थी परेशान ये होंगे कि मैंने तो टाइपिंग किया नहीं है, पेपर दे दिया है, नंबर भी आंसर की में ठीक आ रहे हैं, तो मैं टाइपिंग मेरी कभी मैंने किया नहीं है, तो मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या फिर लेखपाल के रिटन की तैयारी करूं। इन सब बातों को लेके मेरा अपना व्यू है। आप लोग उस हिसाब से अपना विचार बना करके परीक्षा में अपीयर होइए। एग्जाम कोई भी ना छोड़ें आप, टाइपिंग और लेखपाल दोनों आप परीक्षाएं दीजिए। आपको टाइपिंग कितना आता है, कैसे आता है, उसके लिए आप अपने आप को मैनेज करिए। टाइम तो सबके लिए 24 घंटे ही मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं मानता हूँ। आप अपने आप को मैनेज करिए कि आप टाइपिंग कब करेंगे, आप रिटन एग्जाम की तैयारी कब करेंगे। और चूंकि थोड़ा सा एक बात मैं आगे बढ़ के बोलता हूँ, जो विद्यार्थी हैं, खासकर मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों के बीच से ही निकल के आपको बाकी चीजें करनी होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो लड़कियां, उनके पास जिम्मेदारियां कम हैं, लेकिन बनिस्बत लड़कों से लड़कियों से लड़कों के पास ज्यादा रहती है। आपको अपने आप को मैनेज करना है। कम से कम 2 घंटा टाइपिंग करना है आपको। अब आप खुद से डिसाइड करिए कि आप बिगनर हैं, मीडियम हैं, इंटरमीडिएट लेवल के हैं या प्रो लेवल के टाइपिस्ट हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा। 5 मिनट हिंदी, 5 मिनट इंग्लिश, 10-15 मिनट का गैप मिलता है। आपको लग रहा है कि अब मार्च ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अप्रैल और मई मान लेता हूँ, मैं जून मान लेता हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि आप 2 महीने में टाइपिंग सीख के टाइपिंग करके कर दोगे, तो मेरी तरफ से तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप मान लो कर पाओगे तो करो। तो उसके लिए थोड़ा टाइम बढ़ा दो, 2 घंटे टाइपिंग के बजाय 3 घंटे कर दो, और लेखपाल के लिए 4 घंटे स्टडी कर दो, 5 घंटे कर दो। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अच्छा मार्क्स लाए हैं, गेन किए हैं आप, चाहे वो 5512 वाले में डीवी के लिए वेट कर रहे हो या फिर 3284 में टाइपिंग के लिए वेट किए हो, तो ऑलमोस्ट उनका यूपी स्पेशल कंप्यूटर वाला सेक्शन तो कंप्लीट है। बहुत सारे सिलेबस वो पढ़ चुके हैं, तभी आप वो एग्जाम क्वालिफाई किए हो। तो आप लेखपाल वाले के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ इतना ही आप करें, मैक्सिमम यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा और सबसे ज्यादा फोकस अपने टाइपिंग पे करें, क्योंकि आज का विषय हमारा जूनियर असिस्टेंट 3284 है, तो हम उसी पे सेंट्रलाइज रहेंगे, उसी पे बात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जो टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ क्या रखेगी आईओ यूपी ट्रिपल एससी, वो इम्पोर्टेंट बात है। तो जहां तक भर्ती आप देखेंगे कि 3284 पद हैं और इसमें लगभग 40 से 50 हज़ार लोग क्वालिफाई किए जाएंगे। तो इस अनुमान से ऐसा लग रहा है कि 55 से लेके 60 के बीच के जो बच्चे हैं वो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। मैं ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कह रहा हूँ। जो बाकी एससी एसटी और अदर कैटेगरी है, जैसे फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, वो और नीचे जाएगी।
तो जिसके 55 प्लस मार्क्स हैं वो तैयारी कर सकते हैं टाइपिंग की, कि वो लगे रहें। बाकी तो यूपी ट्रिपल एस सी जब देगा नोटिस तो पता ही चल जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए कि आपका टाइपिंग की संभावना है। अब उसके बाद जो टाइपिंग के बाद आप मेन पॉइंट रह जाता है कि फिर उसका रिजल्ट देखते हैं, फिर फाइनल मेरिट का इंतजार करते हैं। फाइनल मेरिट के इंतजार अभी काफ़ी समय लगेगा, उसमें काफ़ी समय का मतलब अगले साल नहीं होगा, इसी साल हो जाएगा सब। यूपी ट्रिपल एस सी शायद हम में से किसी एक की बात सुन ली है, कुछ काम करने लगे हैं ठीक से। देखिए संस्थाएं हैं, उनके पास अपने हिसाब से काम रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, चल रही हैं लगातार, कैलेंडर दिया है। बस ये है कि जो कैलेंडर इशू किया है, तो एक आम विद्यार्थी क्या करता है, कैलेंडर जैसे आयोग जारी करता है तो उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बना लेता है कि अब इस डेट को ये है, इस डेट को ये है, इस डेट को ये है, तो उसी स्पीड से वो चलता है, मैं जैसा मानता हूँ। अगर आयोग उस कैलेंडर को ही नहीं फॉलो करता है तो दिक्कत होती है। तो सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी से तो सिर्फ अब इतना ही कहना है कि आप समय समय पे कैलेंडर जारी करते रहिए और उस कैलेंडर को फॉलो भी करिए। जो कैलेंडर में आप मेंशन करते हैं उसको उसी टाइम पे पूरा करने की कोशिश करिए, और करिए ही, तभी विद्यार्थियों का विश्वास भी बढ़ेगा इस पर। तो आज की जो बात थी, मेनली मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, आप अगर 5512 की डीवी का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप जूनियर असिस्टेंट 3212 में हैं, तो आप टाइपिंग के लिए, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 55 प्लस हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी जोरदार करिए बिल्कुल। साथ ही साथ लेखपाल की भर्ती की परीक्षा के लिए, क्योंकि आप 2 एग्जाम पीछे क्रैक किए हैं, तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाना चाहिए, मेरा खुद का सजेशन है। आप नया सिलेबस पढ़ने की कोशिश मत करिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए मैक्सिमम। आपके द्वारा कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो आप पढ़े ना हो, आप पढ़े हैं तभी दोनों एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 या 3284। ऐसे अभ्यर्थी जो सिर्फ 3284 में हैं और जिनके मार्क्स आंसर की में अच्छे आ रहे हैं, उनका भी सिलेबस कंप्लीट है, तो वो भी पॉजिटिव लेके चलें कि लेखपाल के लिए उनके ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, तो वो भी प्रैक्टिस सेट दें और वो 3284 की टाइपिंग पे फोकस करें। कम से कम 2 से 3 घंटा वो टाइपिंग करें, तभी हो पाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो कभी टाइपिंग नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं, और उनको लेखपाल की भी परीक्षा देनी है, तो आप सबसे पहले आंसर की चेक करिए, आपके कितने मार्क्स हैं। उसके बाद आप एक विवेक से अपना निर्धारित कीजिए कि अगर आपके 55 नंबर से कम हैं, आप जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस में हैं, तो संभावनाएं कम हैं, आप लेखपाल पे ज़्यादा फोकस करिए। और अगर ज़्यादा है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हैं और 60 70 75 ऐसे नंबर हैं, तो आप टाइपिंग पे फोकस करिए। टाइपिंग के जो बिगनर हैं वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने हाथों को, फिंगर को याद करने की कोशिश करिए कि किस उंगली से कौन से मूवमेंट करना है। उसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आप टाइपिंग पे फोकस करिए और उधर आप लेखपाल पे भी पढ़ाई करिए। तो आज की बात हमारी ये थी। तो जो भी आगे सूचनाएं आएंगी आपको और भी दी जाएंगी। किसी का अगर किसी तरह का वैलिड क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका जवाब मैं दूंगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों के साथ, और थैंक यू।